अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है और भाई रजब स्पेशल रेसिपीज़ की तैयारी चल रही है। मतलब मीठी टिक्कियाँ बन रही हैं, खीर पूरी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है। अच्छा जी, ये है सुबह का टाइम और सुबह सुबह क्यों अपिया बना रही थी? क्योंकि हमारे घर में सुबह ही गैस होती है, इस वजह से अपिया को सुबह ही बनानी पड़ी है मीठी टिक्कियाँ और खीर पूरी। और चैनल पे अपिया को रेसिपीज़ अपलोड करनी थी, टेस्टी फूड विद मारिया पे अपिया को चैनल पे मतलब रेसिपीज़ अपलोड करनी थी। तो अपिया ने बोला चलो ये बनाते हैं और इसे अपलोड करेंगे। और अच्छा, ये अपलोड हो भी चुकी हैं, इसकी कंप्लीट रेसिपीज़ आपको टेस्टी फूड विद मारिया पे मिल जाएगी। ये स्पेशल वाली टिक्कियाँ बनने जा रही थी जो कि इतनी कोई मज़ेदार बनी थी ना कि बस ज़बरदस्त, करारी और खस्ता, और जो कि ख़त्म भी हो गई। हाँ, खैर वाकई में बनी बहुत अच्छी थी और खैर बहुत मज़ेदार बनी थी। यहाँ पर जोया ने सोचा थोड़ा सा मैं व्लॉग भी बना लूँ, क्योंकि हम सुबह से ही काम कर रहे थे और एक के बाद एक हमने रेसिपीज़ को डन किया था। और क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, ऐसा नहीं है कि आप बस फ़ौरन 1 घंटे के अंदर बना के ख़त्म कर लें। और सब घर वाले इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते का, क्योंकि हमें नाश्ता इसी के साथ करना था। तो वही हम जो व्लॉगर्स होते हैं उनकी लाइफ कुछ इसी टाइप की होती है। कभी भी जब भी हमें टाइम मिलता है और जब भी हमें सूट करता है कि इस टाइम पे हम काम कर सकते हैं, हम उसी टाइम पे काम करते हैं। इसलिए हमारी थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। हम वीडियो व्लॉगर होने के साथ साथ हम वीडियो मेकर भी हैं। हम वीडियो क्रिएटर हैं। हाँ। सही बात है, क्योंकि दूसरा चैनल जो है हमारा, उस पर जस्ट हमारी वीडियोस ही आती हैं और रेसिपीज होती हैं, खाली रेसिपीज़ होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इन सारी वीडियोस में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, व्लॉग में जब हम कोई वीडियो शेयर कर रहे होते हैं वो तो नॉर्मल होती है, मतलब आप कह लें जो घर में खाना पक रहा है हम वही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़ी सी डिटेल ऐड होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अगर कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ तो हम थोड़ी डिटेल भी ऐड करेंगे, और ताकि परफेक्ट होनी चाहिए ताकि किसी की गलती ना हो। और कोई अगर आपकी रेसिपीज़ मतलब यूज़ करे तो मतलब वो नाउम्मीद ना हो। बाज़ों का ऐसा होता है ना, लोग ट्राई करते हैं और उनसे ना रेसिपी ख़राब हो जाए तो क्या कहते हैं वो नाउम्मीद हो जाते हैं। तो इसकी भी बड़ी कोशिश होती है कि सही रेसिपी, परफेक्ट रेसिपी जानी चाहिए हमारी तरफ से आप लोगों के पास। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल गोलगप्पे जैसी हमारी पूरियाँ फूल रही हैं, मतलब फुटबॉल वाली ज़बरदस्त वाली पूरियाँ बन के तैयार हुई थी, इतनी कोई अच्छी वाली, और बिल्कुल भी कड़क नहीं थी जैसे होता है अक्सर हो जाती है ना, वो वाली नहीं होती जो पूरी के साथ खाई जाती हैं बेसिकली। तो ना ये वैसे मतलब वो स्ट्रेची नहीं थी। जोया के कहने का मतलब ये है ना, मतलब वो खिंचने लग जाता है ना मैदा, उस तरह की नहीं थी। जबकि मैंने मैदे की बनाई थी और आप लोग चाहे तो आटे की भी बना सकते हैं, आटे की भी इसी तरह से बनती हैं पूरियाँ। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं सॉफ्ट पूरी बनाने की टिप बताएं, तो यार सॉफ्ट पूरी बनाने की टिप कोई भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, सिर्फ आटा गूंदना है और आटा गूंद के आपने आटा जितना अच्छा गूनेंगे उतनी अच्छी आपकी पूरी बन के तैयार होगी। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट के साथ काम किया करें तो आपकी चीज़ें अच्छी बन के तैयार होंगी। मतलब बाजू का तो होता है ना, लोग शौक से नहीं करते, मतलब बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक बात बता रही हूँ। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो शौक से कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जस्ट एक ना सर पे जैसे कोई ना बोझ समझ के काम कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर वो इतना परफेक्ट नहीं बनता। अगर आप कोई काम शौक से करेंगे, दिल लगा के करेंगे, तो वो काम आपका परफेक्ट भी होगा और आपको खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने ही काम से, जब आप बहुत शौक से कर रहे होते हैं। तो खैर मुझे तो बहुत शौक है कुकिंग करने का, तो मैं सारी चीज़ें ही बड़े शौक से बना रही होती हूँ। लेकिन ये उन लोगों के लिए कि थोड़ा अगर आपको शौक नहीं है तो थोड़ा सा शौक पैदा कर लें, थोड़ा इंटरेस्ट ले आएँ अपना, तो आपकी चीज़ें भी अच्छी बन के तैयार हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे लोग आके कहते हैं आप परफेक्ट हैं, तो भाई हम परफेक्ट पैदा नहीं हुए थे, हम आहिस्ता आहिस्ता हमने इम्प्रूव करा है। और अभी भी हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी हम सीख रहे हैं भाई, और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, खैर यहाँ पे पूरियाँ देखिए। अच्छा, इस पूरी के अंदर मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था और तेल, और कुछ भी नहीं ऐड किया था। अक्सर लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, ये हमारा आ गया है दस्तरखान, नाश्ता आ गया है, हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई थी, हमारी ज़बरदस्त सी खीर ठंडी हो चुकी थी और जिसको हमने जल्दी से
से बना लिया था और उसके बाद हमारी पूरियाँ भी रेडी हो गई थी। अच्छा, नाश्ते के टाइम पे ना सिर्फ, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ मीठा ही मीठा था, तो फिर ना हमने मंगवा लिए थे चने मंगवा लिए थे, जो कि हलवा पूरी वाले के पास मिलते हैं ना, तो हमने सिर्फ चने मंगवा लिए थे। ऑब्वियसली पूरी तो घर में ही थी, खीर भी थी, तो हलवा पूरी मंगाने की ज़रूरत नहीं थी, खाली चने मंगवा के ओ माय गॉड क्या हमारा रॉयल वाला नाश्ता हुआ था ना, इतना मज़ा आया था, इतना एंजॉय किया। बहुत भूख लग गई थी तो हमने पेट भर के, मतलब नाश्ता और लंच एक साथ ही हो गया था एक तरह से हमारा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ये सब बनाने में, क्योंकि जब रिकॉर्ड करते ना, वही मैं आप लोग कहती हूँ यार मेहनत लगती है हम लोगों की, रिकॉर्ड करते तो डबल टाइम लगता है, क्योंकि एक एक स्टेप दिखाना पड़ता है और वेट करना पड़ता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि आप कभी कोई मक्खी गुजर गई आगे से तो आपको दोबारा से कोई रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेना पड़ता है। पता है क्या, ये मैं बताती हूँ, थोड़ा सा आपको और नॉलेज में इजाफा करती हूँ, वो ये कि हम फजर के बाद स्टार्ट हुए थे, सही है, फजर पढ़ के हमने स्टार्ट लिया था और हमारा काम फिनिश हुआ है, दस्तरखान लगाया हमने 11 बजे, मतलब हम कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। तो थोड़ी मेहनत करते हैं तो फिर सिला भी मिलता है। हाँ, तो बस अच्छे से मेहनत किया करें, सिला ज़रूर मिलेगा। ये उन लोगों के लिए जो नए यूट्यूबर्स हैं या वो यूट्यूबर्स जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट अच्छा होता है तो फिर आपको सिला भी मिलता है, अल्लाह का शुक्र है, मिलता ज़रूर है जब आप मेहनत करते हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, खैर ये तो खैर दोपहर का टाइम है आई थिंक, है ना? ये दोपहर का टाइम है, क्योंकि फिर ना मैंने बोला कि ना यार मैंने ना टिकिया तोड़ के नहीं दिखाई थी, तो फिर मैं ना जरा व्लॉग के लिए, हाँ व्लॉग के लिए, तो उसका रिजल्ट भी दिखा देते हैं और साथ साथ हम थोड़ा चख भी लेंगे। यार टिकिया के साथ खीर इतनी कोई अमेजिंग लगती है ना, किस किस को ये कॉम्बिनेशन पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा, इतनी कोई मज़ेदार लगती है, ओ माय गॉड। और पता है खीर बनी भी बहुत मज़ेदार थी, वाकई में, नो डाउट वाली बात है, बिल्कुल ज़बरदस्त। शुक्रिया जी, सारी तारीफ है। खैर सब घर में सबको बहुत अच्छी लगी थी ये तीनों चीज़ें ही। अच्छा, आपको रजब में ये वाली रेसिपीज़ बनानी हो अपनी न्याज में या जैसे भी आपको अगर ऐड करनी हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और ट्राई करें तो फिर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। खैर मज़ेदार बनी थी, नो डाउट। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ अपने बर्थडे गिफ्ट शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था मेरी बर्थडे पे कि अपने गिफ्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा, पहले मेरा इरादा था मैं नहीं शेयर करती, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और लेट क्यों हुआ था मैं भी आपको बताती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि लोगों को आइडियाज़ मिल ही जाते हैं। तो खैर क्या कहते हैं, लेट क्यों हुआ ये मैं बता देती हूँ। लेट इसलिए हुआ क्योंकि जोया ने मेरे लिए एक बैग ऑर्डर किया हुआ था एक वेबसाइट पे से, और वो आने में कुछ 4-5 दिन लग गए। वो आया तो वो कुछ डैमेज पीस था, तो फिर हम लोगों को उसको रिटर्न करना पड़ा, फिर उसके पैसे आए, उस सब में बहुत टाइम लग गया। मतलब उस चीज में आराम से 10 दिन निकल गए, 10 से 12 दिन निकल गए आराम से, क्योंकि ना वो आया वो पूरा का पूरा डैमेज था, और मेरी इतनी कोई हटी नहीं, क्योंकि इतना खूबसूरत बैग मैंने ऑर्डर किया था और वो इतना पता नहीं क्यों मतलब अजीब सा था, वो अजीब सा था। खैर तो क्या कहते हैं, खैर जब वो फिर हमने रिटर्न किया उसको, रिटर्न में भी, और फिर उसके बड़े प्रोसेस होते हैं भैया, कभी भी कोई चीज़ मंगाए देख के मंगाए और ख़राब हो जाए तो बड़ी मुसीबत होती है। हाँ। तो खैर उसके बाद फिर जोया ने मुझे कहा यार ये पैसे हैं, तुम अपनी मर्जी से ले लो बैग ना। तो फिर अभी मैं कुछ 2 दिन पहले लेकर आई हूँ ये वाला बैग अपनी मर्जी से जाके, ठीक है। वैसे मैं सारी चीजें अपनी मर्जी से, लेकिन इसमें भी मेरी चॉइस शामिल है। हाँ, ये कलर जोया ने चूज करवाया मुझे, जोया ने कहा, मतलब हम दोनों की ही मर्जी से था। और अच्छा, और ये बाकी के जो गिफ्ट्स हैं इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वो ये कि घर वाले जाहिर सी बात है हमेशा ही मुझे पता है कैश ही दे देते हैं, क्योंकि अब सबको पता है अब ये थोड़ी चूजी हैं, और अब ये की जो चॉइसेस होती हैं वो मुझे पता होती हैं। तो फिर ना मैंने इन लोगों से पहले से ही पैसे कलेक्ट कर लिए थे कि भैया आप लोगों का क्या इरादा है, और उसके बाद मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से अपिये का गिफ्ट अरेंज करने की सोची। जैसे मैंने इसका ऑर्डर दे दिया था, ठीक है, जो मुझे बहुत 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 पसंद आया था, और मुझे अपिये के हिसाब से बिल्कुल अच्छा लगा था। और बाकी का ये 2 चीज़ें हमने ले ली थी, ये हमने ले ली थी जाके। ये स्टाइलो पे से लिया था, मिस्ट है, और ये शॉल ले ली थी, ज़ाहिर शॉल अपिया को आपने देख लिया है वियर किए हुए, और गिफ्ट है तो ज़ाहिर है हम गिफ्ट के साथ ही रखेंगे क्योंकि ये गिफ्ट था। हाँ, क्योंकि उसी पैसों से मैंने लिया था, तो ये इसलिए यहाँ पर है, क्योंकि ये सारे गिफ्ट है मेरे। अब बता देते हैं सबसे पहले क्या है। शॉल तो आप लोगों ने देखी हुई और बहुत ही प्यारी थी। अच्छा, कहाँ से ली थी ये मैं
एक मिनट को, कहाँ से ली थी ये मैं बता देती हूँ। ये चेज वैल्यू से ली थी। कितने की ली थी ये मत पूछिएगा, गिफ्ट के प्राइस नहीं होते, किसी चीज के मैं प्राइस नहीं बताने वाली, ठीक है। और ये है और ये है मिस्ट। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी थी, बेरा नाम है इसका, और ये स्टाइलो से लिया है हमने, ये स्टाइलो से लिया था। पहले मैंने यही लिया था, सबसे पहला यही कह सकते पहले मैंने यही लिया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये तो मेरी बर्थडे पे इसकी डिलीवरी हो गई थी, बर्थडे वाले दिन ना, उसी दिन हुई थी, क्योंकि मैंने वेयर भी किया था। हाँ, ये मैंने पहना हुआ भी था। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन ये ब्रेसलेट कह सकते हैं, क्योंकि इस पे लिखी हुई है आयतल कुर्सी। एक सेकेंड, अगर आपको दिख रहा है तो आप यहाँ हाथ रखो तभी दिखेगा। इस पे लिखी हुई है आयतल कुर्सी, और इतनी कोई हसीन, इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। अगर आपने व्लॉग देखा है ना जो हम सल्तनत, हाँ, ये मैंने पहना हुआ था, मैंने उसी दिन ये पहना हुआ था, सुबह में इसकी डिलीवरी हुई थी और मुझे सरप्राइज मिला था। सही है। और एक ये है पेंडेंट, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ये ऐसे मारिया, और बैक साइड पे एम लिखा हुआ है। इसको कस्टमाइज करवा लिया था, और ये है इंस्टाग्राम का पेज है बेसिकली ये, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लीजिएगा। इसी तरह की पैकिंग में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने फटाफट से इसको ऑर्डर दे दिया था, और काफ़ी दिन पहले दिया था, 5 से 6 दिन में फिर रिसीव हुआ था। अच्छा, ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ मैंने लिया क्यों है। ये बहुत मजे का बैग है यार, ये लेने का अच्छा इसका स्टफ भी बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए, मुझे कुछ सॉफ्ट ही चाहिए था, कुछ डिफरेंट कलर चाहिए था, मतलब ब्राउन, ब्लैक, मस्टर्ड, रेड, इन सब के अलावा चाहिए था कुछ कलर ना, क्योंकि ये ज़रा कॉमन से कलर हैं। ये वाला कलर मैंने अभी तक लिया नहीं है, आप लोग बोलेंगे ये भी कॉमन कलर है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया। अच्छा खैर, ये देखिए इसमें नहीं कचरे वचरे भी नहीं हटाए हुए हमने। सही, ओके। अच्छा, ये लिया इसलिए क्योंकि ये 3 पीस है। हाँ, 3 पीस है, और इसमें एक बड़ा कंपार्टमेंट है, ठीक है। बैक साइड पे तो नहीं है ना मेरे ख्याल से, नहीं बैक साइड पे नहीं है। और इसके लिए इसमें दिए हुए 2 पाउचेस दिए हुए, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। बेसिकली 3 पीस बैग है, 3 पीस बैग है। इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, इसमें भी अपना सामान रख सकते हैं, इसमें आप ये ग्लासेस भी रख सकते हैं। अच्छा, इसकी स्ट्रैप भी है। हाँ, ओ चाहो तो उसमें लगा लो, चाहो तो इसमें लगा लो। हम इसमें लगाएंगे। ठीक है जी। तो मुझे ये बहुत कॉस्मेटिक वगैरह रख सकते हैं बहुत इजीली, तो इस हिसाब से ना हमें। और अच्छा, मैंने जो ऑर्डर किया था ना, जिस टाइप का था वो 4 पीस था। हाँ, वो 4 पीस था, और बड़ा खूबसूरत था यार, इतना खूबसूरत था। अल्लाह, मैंने अपिया को दिखाया था, अपिया ने बोला यार बहुत अच्छा था, लेकिन वो आया पूरा फेडेड, बहुत ही अजीब सा था। कोई बात नहीं, ईद पे ले लेंगे। हो गया, नहीं एक ही बार गिफ्ट खेला जाता है, चाहिए मैं खुद ले लूंगी यार, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैंने बोला वो एक ही बार गिफ्ट खेला जाता है, बार बार नहीं खेला जाता है, बस साल में एक बार कर लो एंजॉय। सही है, साल में एक बार फायदा उठा लो बर्थडे का। सही बात है, उसके बाद नहीं होता। चलो, ये अच्छा है। ओह गुड, माशाल्लाह। खैर बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। आप लोगों को आई होप आइडियाज मिल गए होंगे। खैर, अच्छा, ये बैग मैं बता देती हूँ ये कहाँ से लिया है। ये चेस वैल्यू से लिया है, और ये रिसेंटली लिया था, तो हमें अभी ही समझ में आया था। बीच में भी हम चेस गए थे, लेकिन चेस पे हमें नहीं आए थे समझ में नहीं आता, ये नए आए हुए थे, इस वजह से हमने ले भी लिया। तो खैर, इसको हम रखेंगे, हम यही यूज करेंगे कुछ दिनों तक, इंशाल्लाह, तब तक हम बोर नहीं हो जाते। और यार इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की स्टाइलों की है। आप लोग ना जाके चेक कीजिएगा, बाकी वहाँ के ना 2-4 हमने मिस चेक किए थे, और इतने हम फ्लैट हो रहे थे वहाँ के मिस चेक करके, है ना अपिया, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी। खैर, ये थे अपिया के गिफ्ट्स। आप लोगों को कैसे लगे और कौन सा वाला सबसे बेस्ट लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा हमें। और जी, ये है नेक्स्ट डे, और ये आफ्टरनून का टाइम है, मतलब दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम पे अम्मी ने बना ली थी बेसनी रोटी। और गर्मियों का आगाज़ हो चुका है जी, क्योंकि ना ज़बरदस्त वाली गर्मी हो रही होती है, और अम्मी ने बोला दोपहर में तो गर्मी हो रही होती है, और रात में होती है हल्की सी ठंडक होती है रात में ना, कि बस फैन का मतलब ये है कि अब ज़रूरत पड़ रही है कि पंखे चला लो बस अब फाइनली। नहीं, वो बीच वाली सिचुएशन होती है कि ब्लैंकेट भी चाहिए लेकिन पंखा भी चाहिए। हाँ, रात में कुछ ऐसे ही चल रहा है। दोपहर में तो गर्मी होती है काफ़ी, तो अम्मी ने पूछा था क्या खाना है, तो हम लोगों ने कहा अम्मी बेसन की रोटी बना लेते हैं, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर अम्मी ने हमें बेसन की रोटियां बना दी थी, और हमने रायते और अचार के साथ एंजॉय की थी।
ये बेसन की रोटी। खैर किस किस को पसंद है बताइएगा। अच्छा, ये सिंपल वाली बनाई थी अम्मी ने, इसमें कोई मसाला कोई मसाला नहीं था, सादी वाली ही बनवाई थी। कभी कभार वो सादा वाला खाने का भी दिल चाहता है, नहीं तो जब अम्मी बनाती है ना पूरे एक एहतमाम के साथ, तो फिर अम्मी वो मसाले वाली बनाती हैं जिसमें सारी मसाले वगैरह जाते हैं, वो भी बड़े मज़ेदार सी बनती है बेसन की रोटी ना। ये तो सिंपल होती है, इसमें मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बेसन की होती है, बहुत मामूली सा इसमें आटा ऐड होता है ताकि बाइंडिंग हो जाए, इसकी पेड़े बन पाए, है ना? हाँ वाकई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है ना, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1 मुट्ठी आटा और 4 मुट्ठी उसमें वो होता है बेसन होता है, मतलब ये वाला रेशो होता है। मुट्ठी मैंने बता दिया, अम्मी इसी तरह से बताया हुआ है तो वही बता दिया मैंने आपको। खैर यहाँ पर हमने ग्रीन रायता बना लिया था क्योंकि चटनी वगैरह कोई रेडी नहीं थी, और बस अम्मी ने जल्दी जल्दी से बनाया, हमने जल्दी जल्दी से खाया क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। और शाम में अम्मी का इरादा था मछली बनाने का ना, फिश बनाने का और चावलों के साथ शाम में, इसलिए क्योंकि दोपहर में अब्बू घर पे नहीं थे, और पहले हमने दोपहर में बनानी थी क्योंकि हमारे दोपहर में ही चावल बनते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि अब्बू होंगे नहीं तो फ्रेश बनानी है, तो फिर मैंने कहा फिर आप रात में ही बना लीजिएगा ताकि अब्बू फ्रेश एंजॉय करें। अब थोड़ा सा ये होने लगा, शाम में थोड़ी सी गैस आ जाती है कुछ घंटों के लिए, तो खाना वाना पक जाता है। अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी इंशाल्लाह। और उम्मीद है, हम उम्मीद पे पूरे कायम है कि ये इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो गैस वाली प्रॉब्लम चल रही थी, जो पूरी सर्दियाँ गुजरी, और अब इंशाल्लाह सही रहेगा। और ये है फ़िश और ये है मुश्का, जो कि हम लेकर आए थे स्पार से, काफ़ी फ्रेश हमें मिली थी वहाँ से, बहुत अच्छी मज़ेदार सी यार, बहुत जायका अच्छा था इसका, और दिखने में अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली थी स्पार से, और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब थी। हाँ, मतलब मैंने साबु 2 फिश ली थी, उसको जो कटवाया था उसके बाद जो भी वेट कम हुआ होगा, क्योंकि अब्बू कहते हैं कम होने की बात का वेट नहीं था, वो टोटल हाँ वेट जो था वो कोई 1.5 किलो के बराबर था। छोटा साइज था इसका, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, मैंने पहली बार मछली खरीदी, हमेशा अब्बू खरीदते हैं, मैं बोनलेस खरीदती हूँ, उसके अलावा नहीं खरीदती, वो भी फ्रोजन वाली ले लेती हूँ। फ्रेश वाली मैंने पहली बार ख़रीदी थी, तो अब्बू ने मेरी जो गलती निकाली वो ये कि इतने छोटे साइज़ की मछली नहीं लेते क्योंकि इसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, तो मुझे पता नहीं था और मैं ले आई थी। खैर सबने खा ली और बनी बहुत मज़ेदार थी, तो मछली चावल हमने एंजॉय किया था रात। अच्छा, इसकी रेसिपी हमने शेयर नहीं की क्योंकि मछली हमेशा हम एक ही तरीके से बनाती हैं, जो हमेशा से जो बना रही हैं, मतलब हमारे बचपन से एक ही तरीके से बन रहा है और बहुत सिंपल तरीका अम्मी के बनाने का, ये हम काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, इसलिए नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। और क्योंकि अब्बू को यही फ्लेवर पसंद है, ज़्यादा शौक से अब्बू इसी तरह से खाना पसंद करते हैं, तो अम्मी इसी तरह से बनाती हैं। और बस ये था हमारा डिनर, और इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।